एक सेकंड, किस्मत रहते रहते रह गया बर्थडे वाले को मिलती है। बोलो तो ये बात क्यों मोदी जी को वोट डाला जाए, बताइए। मोदी जी को वोट इसलिए डाला जाए क्योंकि हम लोग लालू जी को देख चुके हैं, हम लोग नीतीश जी को देख चुके हैं, और आज के डेट में हमारे पापा कहते हैं शुरू से कि संगत का असर पड़ता है। तो अगर संगत का असर पड़ता है, नीतीश कुमार लालू जी के साथ हैं, तो एक संगत है उनके साथ। आज की डेट में अगर 100 भी सीट पे जीत जाते हैं नीतीश कुमार, 100 के 100 सीट पे भी, तो उनको लालू जी की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो उनका जो प्रॉपर्टी है लालू जी का, वो इन्फ्लुएंस होगा गवर्नमेंट चलाने में, और वो जंगल राज जो प्रॉपर्टी है उनका, वो दिखेगा। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार अकेले लड़ते तो वन कैन थिंक टू वोट नीतीश, बट नाउ आई थिंक इट्स नॉट, अभी वो ज्यादा सही नहीं है नीतीश कुमार को वोट देना। बीजेपी को इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट है नीतीश को केंद्र में नरेंद्र मोदी का, और जो भी स्टैटिस्टिक्स है कि जहां भी बीजेपी लीड गवर्नमेंट रही है पिछले 5 से 10 सालों में, वहां काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। इवन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आई थिंक वी शुड गिव एटलीस्ट 1 चांस 5 ईयर टू बीजेपी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि बीजेपी को वोट करना चाहिए दिस टाइम। देयर आर डिफरेंट इश्यूज की बीजेपी के साथ भी है, बट आई थिंक कि हमें बेटर ऑप्शन खोजना चाहिए, तो बेटर ऑप्शन लुक्स लाइक बीजेपी। मेरा ये मन है। अच्छा, आगे पता नहीं दूसरे लोगों का क्या मत है। हम अभी बिहार में नहीं है ताकि वोट कर सके, बट दिस इज अपील टू ऑल बिहारीज टू वोट परफेक्ट कैंडिडेट एंड द परफेक्ट चॉइस। तो कहाँ से हैं आप? हम छपरा बिहार से हैं, और यहाँ प्राग में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। रिसर्चर वर्किंग ऑन बायोलॉजिकल साइंसेस, और दिस इज अपील टू मी टू ऑल बिहारीज टू वोट फॉर डेवलपिंग बिहार, डेवलप बिहार। एंड इफ यू फील दैट कि बीजेपी मेक्स अ गुड गवर्नमेंट, कैन गिव अ गुड गवर्नमेंट गवर्नेंस, देन यू शुड वोट फॉर बीजेपी। दिस इज माय ओपिनियन। तो बीजेपी आपको लगता है डेवलपमेंट करेगी? हाँ, हमको एक्चुअली ये लगता है कि देखिए, अगर नीतीश कुमार अकेले रहते तो डेवलपमेंट करते, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि संगत का असर पड़ता है, और नीतीश कुमार अकेले गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर 101 सीट पे भी वो जीतते हैं तो उनको लालू जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो उनके जितने विधायक होंगे लालू जी की, और लालू जी गवर्नमेंट में आज न सेंटर में उनका कोई इन्फ्लुएंस है न स्टेट में, तो वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार को वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि खुद को अब अपना जो बेस जो वो लूज कर चुके हैं उसको फिर ऊपर लाने के लिए। तो आई थिंक कि नीतीश कुमार अकेले होते तो ज्यादा असर पड़ता, तो अच्छा होता। वन कैन थिंक टू वोट नीतीश, बट फॉर नाउ इस सिचुएशन में बीजेपी इज गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक कि दे कैन गिव गुड गवर्नेंस। तो क्या डेवलपमेंट के नाम पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है? क्योंकि नीतीश जी तो 10 साल से सरकार चला रहे हैं। हाँ, नीतीश जी 10 साल से काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। काफी कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जैसा कि हमने बोला कि अगर वो 5 साल के लिए हम नीतीश कुमार को देते हैं, तो जो डेवलपमेंट का रेट पिछले 5 या 10 साल में था, वो रेट अब नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव। और इस बार जो वोटिंग करना है वो डेवलपमेंट के लिए वोट करना है। काफी कुछ रह गया है, रिसर्च फील्ड में काफी कुछ करना है, एजुकेशन में काफी कुछ करना है, और जो एजुकेशन में तो रियली काफी कुछ करना है, प्लस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस एग्रीकल्चर में, इन सारे चीजों में। हमारे यहाँ बाढ़ हर साल आती है, तो उस पर बहुत कुछ काम करना बचा हुआ है, ताकि आप उसको एक जो मैनेजमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट, उस पर, क्योंकि हर साल आता है, हम हर साल आता है उधर अगस्त जुलाई में एक बार देखते हैं, फिर भूल जाते हैं, देन वी वेट कि अगले साल फिर सुखाड़ भी आता है, उसका भी वेट करते हैं, बट कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है। बीजेपी के पास तो कोई लीडर ही नहीं है, तो क्यों वोट किया जाए बीजेपी को? ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। एक्चुअली कि बीजेपी को आई गेस कि कभी इतना ज्यादा ये नहीं मिला है, आई गेस कि उनके पास उतना संभावना नहीं मिला है कि वो कुछ कर सके। उनके पास भी काफी कुछ है। हमको नहीं लगता है कि हमको, आई थिंक राइट नाउ आई शुड टेक सम नेम ऑफ सम लीडर्स हु कैन लीड वेल। आई थिंक इट शुड, द बीजेपी शुड डिसाइड वेल, बट आई थिंक देयर आर सम लीडर्स दैट बीजेपी कैन यूज टू एज ए सीएम कैंडिडेट।
आपको क्या लगता है? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए पिछले बहुत सालों से लोग कहते हैं कि 60 साल से नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी मिक्स थी लेकिन 5-7 साल थे अगर 69 ईयर्स में देखा जाए तो परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो भी काम किया, फिर लालू आए, फिर नीतीश आए। ऑफकोर्स नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों का मानना है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनके साथ वो पहले से थे तो उन्होंने उस टाइम पे काफी अच्छा काम किया, लेकिन जब उन्होंने साथ छोड़ा तो उन्होंने उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से उनका पहले से मतलब जो रेट था, ग्रोथ रेट काम करने का। तो परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन चलिए 10 सालों में इन्होंने काम किया तो क्यों नहीं किसी नए गवर्नमेंट को चुना जाए। तो अभी नए गवर्नमेंट में जो ऑप्शन है वो तो सिर्फ बीजेपी है। तो और रही बात जहां तक यहाँ, जैसा मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी भी सही है, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है उन सारी बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट का मुद्दा आपका है, लेकिन आप भटक जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं डेवलप करूंगा, डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर धोती, साड़ी, टीवी और कंप्यूटर और स्कूटी देंगे तो वो विकास नहीं। आप ऐसा विकास करिए कि उनको ऑटोमेटिक खुद ही मिल जाए सारी चीजें। तो अभी में जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर बीजेपी का विजन तो सबका ऐसे है, सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे। जैसे अभी एक एंटी करप्शन के नाम पे एक दिल्ली में गवर्नमेंट आई थी, वो भी, लेकिन वो भी मुद्दे से भटक रही है। तो हाँ ठीक है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट मिलता है उसी को हमें वोट देना चाहिए। और जो कॉम्बिनेशन की बात है कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, स्टेट में, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में गवर्नमेंट किसी क्या है और डेवलपमेंट का जो मुद्दा है तो ठीक है, आप डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कीजिए, क्यों नहीं। अगर नीतीश भी आते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। तो आज इतना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए क्यों हो गया कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करें? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जो सेंटर में गवर्नमेंट आई है अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए बीजेपी को ही अभी मैं भी अपने लोगों से करूंगा। बीजेपी को इसलिए करना है क्योंकि वी शुड स्टॉप लालू यादव। I have a different approach to this. I support BJP because they have given a track record of good governance in states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, if I may include Gujarat. So it's not because of decisive politics that I will support BJP की वो last option or something. It has a track record, and जो ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है, that ट्रैक रिकॉर्ड अभी साइडलाइन हो गया है क्योंकि वो लालू के साथ जा चुके हैं। तो इट इज ऑब्वियस कि बीजेपी इज द ओनली ऑप्शन बिकॉज इट हैज सम लॉजिकल बेसिस टू ब्रिंग सम पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द जनता। सो दैट्स द रीजन I would like support BJP, be it UP or be it Bihar or be it any of these so-called ऑप्शन व्हाई वी शुड चूज बीजेपी? हमको लगता है कि पिछले 5 साल में, फर्स्ट 5 साल में नीतीश जी कोशिश की बहुत अच्छा काम करने का, और दूसरा जो मैंडेट उनको मिला, जनता का विश्वास उनके ऊपर बढ़ा। जनता ने उनको बहुत बड़ा मैंडेट दिया जो आज तक बहुत कम लोगों को मिला। लेकिन नीतीश जी अपने पर्सनल ईगो में कि हम ही सबसे बड़े हैं और बिहार सबसे पीछे है, उसको बिहार को उन्होंने सेकेंडरी रख दिया, गौन कर दिया। तो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने शान के लिए, अपने आन के लिए, अपने बान के लिए वो बिहार का आन बान से हमको पीछे बैक बर्नर पे रख दिए और जाके उस आदमी से हाथ मिला लिया आज के रेट में, जिस आदमी ने बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया और जिस आदमी पे हम लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो आदमी खाली कास्टिज्म करता है, ठीक है, उस आदमी ने जो डाउन ट्रोडन पिछले कास्ट है उनको एक वॉइस दिया, ठीक है, वो बहुत हो चुका है। आज के डेट में खाली उस वॉइस मिलने से किसी को कुछ नहीं होगा, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वॉइस मिल गया तो 25 साल में क्या जो पिछड़ी जाती थी वो आगे आ गई, अग्रणी हो गई। आरक्षण भी मिलने से तो क्या वो लोग आगे चले गए? आरक्षण का क्या मतलब है जब जॉब ही नहीं होगा? सब कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। 5 साल नीतीश जी ने रोड बनाया, ब्रिज बनाया, सब ठीक है। दूसरे 5 साल में उन्होंने जो बनाया उसको तोड़ा। मेरा घर छपरा से 90 किलोमीटर दूर, पटना से 90 किलोमीटर दूर है छपरा। आज जाते हैं हमको 2 घंटा ब्रिज पे लगता है ब्रिज क्रॉस करने में, 3 घंटा 90 किलोमीटर का दूरी जाने में लगता है।
6 घंटा लगता है हमको एयरपोर्ट से अपने घर जाने में। एक किसान जो कुछ उगाता है एक बैगन, उसको बैगन पहुंचाने में पटना के मार्केट में 10 घंटा लगता है ट्रक से। कैसे डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट ये है कि सब कुछ विस्तार तेजी से चले। नीतीश जी जो डेवलपमेंट किए थे 5 साल में, वो सबको 5 साल नहीं, अगले 5 साल में तोड़ दिया है। तो आज के डेट में हम लोग नीतीश जी के सपोर्टर थे, लेकिन आज हमको लगता है कि हमको बिहार को सपोर्ट करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, और क्या। और बिहार का इंटरेस्ट इसमें है कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया जाए। बिहार को एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार से कम्प्लीटली अलाइंड हो। परिवर्तन जरूरी क्या है। है कि हम लोग पिछले 25-30 साल में जितना सफर किए हैं बिहार में, वो सफरिंग हमको आगे 5 साल 10 साल नहीं चाहिए। और अगर आज हम लोग सही चॉइस नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे जो हैं, अगले 5 साल 10 साल में जो भी चेंज होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगली पीढ़ी वैसे ही सफर करेगी जैसे हम लोग सफर किए। जब हम लोग स्कूल कॉलेज पास किए तो हमारे यहाँ डिग्री लेने में 7 बरस लगता था। बैचलर डिग्री लेने में 7 बरस लगता था। ठीक है, एक भी स्टूडेंट, माँ बाप को किसी को खेत भी बेचना पड़ता था, कर्जा भी महाजन से लेना पड़ता था, तो वो अपने बच्चे को चाहता था कि कहीं बाहर बॉर्डर क्रॉस करके बलिया चला जाए, कम से कम गोरखपुर चला जाए पढ़ने के लिए, लेकिन बिहार में नहीं पढ़े। ये हालत है। लोग कैसे भी बॉर्डर क्रॉस करके, छपरा मांझी ये सब तो एकदम बॉर्डर एरिया है, सिवान, लोग चाहते थे कि भाई अपना बच्चा बलिया में पढ़े लेकिन बिहार में नहीं पढ़े। यही रीजन था। और लोगों ने यूपी में, अब देखिए यूपी जो इतना अच्छा सुशासन था वहां पे, अब देख लीजिए लोग वोट करके क्या पछता रहे हैं कि यूपी से लोग भाग भाग के पलायन कर रहे हैं। तो आज के डेट में हिस्टोरिक वोट करना है लोगों को। मेरा अपील है कि आप बिहार के लिए चुनिए, किसी नेता के बहकावे में मत जाइए, आप अपने बच्चों का फ्यूचर चुनिए। आपके बच्चे क्या वही जीवन जीना चाहते हैं जो 25 साल पहले आप जी के निकल रहे हैं और संघर्ष किए हैं, है ना? सही बात है, सही बात है। क्योंकि वोट फॉर योर टुमारो एंड वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर द चेंज। डेफिनेटली यह अपील बा सब लोग से, you should tell this in front of camera, that will be more effective. सब लोग से यह अपील बा कि बिहार का भविष्य खातिर वोट करी लो, बीजेपी के वोट करी लो, केहू का बहकावा में नहीं आवे के काम बा। वोट फॉर बीजेपी। Thank you. वाह वाह।